जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम। अधिकांश रेडियोधर्मी तत्व परमाणु संख्या 80 से शुरू होते हैं, जबकि टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या में वृद्धि। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की तो इसमें 7 आवर्त तथा 18 समूह हैं। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वात, जिसे वैक्यूम भी कहा जाता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बात करें ध्वनि तरंगों की तो यह सबसे ज़्यादा ठोस में गमन कर सकती है, उससे कम तरल पदार्थ यानी लिक्विड में, और उससे कम गैस में गमन कर सकती है। अगला सवाल है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडक, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। अगला सवाल है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है? इसका सही उत्तर होगा हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। अगला सवाल है, 2 या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यौगिक, जिसे हम कंपाउंड भी बोलते हैं। यौगिक के कुछ उदाहरण हैं CO2, H2O आदि। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेल या बैटरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हीरा। कार्बन तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और ये मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में भी मौजूद होते हैं। मुक्त अवस्था में कार्बन को हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है, कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6.02 × 10⁻23। अगला सवाल है, बल के समीकरण में F किसके बराबर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ma। F इज इक्वल टू होता है ma, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। बल एक सदिश राशि है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगला सवाल है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं। बात करें एनर्जी की तो इसका SI यूनिट जूल है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी मान होता है, इसमें दिशा या डायरेक्शन नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेंडलीव। अगला सवाल है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। वहीं बात करें पादप कोशिकाओं की तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी ½mv² प्लस mgh। अगला सवाल है, गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रोमियर। अगला सवाल है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोक। कोक का उपयोग धातु कर्म में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
किससे पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जंग, जिसे हम कोरोजन या संक्षारण भी कहते हैं। जंग या संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां धातुओं पर नमी, अम्ल आदि द्वारा हमला किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में डैश को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूरी। ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी या डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।